स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो 20 जून से 25 जून तक अमेरिका में रहेंगे। उनकी यात्रा से दोनों देशों में उत्साह है और माना यह जा रहा है कि उनकी अमेरिका की राजकीय यात्रा के महत्वपूर्ण नतीजे होंगे। ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे। मोदी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और उनके परिवार की तरफ से आयोजित डिनर में भी हिस्सा लेंगे। वो स्टेट डिनर में भी हिस्सा लेंगे, जहां उनके स्वागत के लिए भारतीय अमेरिकी मौजूद रहेंगे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करेगी। ये पीएम मोदी के अमेरिका आने से पहले वहां की जा रही तैयारियों की झलक है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में 8वीं बार अमेरिका की यात्रा पर है। हालांकि पहली बार वो अमेरिका की राजकीय यात्रा पर है। वो 21 जून से 24 जून तक अमेरिका में ही रहेंगे। साल 2014 में वो पहली बार अमेरिका यात्रा पर गए थे और इसी साल दिसंबर में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन दिया था। अब इस यात्रा पर देश और विदेश के विशेषज्ञ नजरें गड़ाए हुए हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक और गेम चेंजर साबित होगा। ये अमेरिका में नरेंद्र मोदी की पहली स्टेट विजिट है। वो जब पहली बार 2014 में अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक झिझक जो है वो टूट गई है। अब जब 10वां साल उनके कार्यकाल का शुरू हुआ है तो बहुत सारी चीजें कार्यान्वित हो गई हैं। ये दौरा खास इसलिए भी है कि वो एकमात्र ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को अपने टर्म में दूसरी बार संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकारी यात्रा सम्मान की दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। ये सम्मान कुछ ही लोगों को दिया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेगा। इसीलिए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का महत्व काफी बड़ा है। उनको जो आदर सम्मान जो दिया जाएगा वो आज तक बहुत कम लोगों को दिया गया है और हमारे ही इतिहास में पहले 2 ही स्टेट विजिट हो चुके हैं। पर उसके अलावा प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के संसद पे भाषण देंगे। ये जॉइंट एड्रेस होता है कांग्रेस को। आज तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री इसको 2 बार उन्होंने संसद को संबोधित नहीं किया। यह पहली बार होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साह दोनों तरफ है। अमेरिकी सांसद बॉब मेनेंडेज ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कई उम्मीदें जताई है। उन्होंने कहा है कि वो जब भारत आए थे तो वहाँ की संस्कृति से रूबरू हुए थे। उम्मीद है कि पीएम मोदी भी अमेरिकी संस्कृति और धरोहर से जुड़ेंगे। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी राजनयिक दौरा भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण है। भारत की मेरी यात्रा के दौरान मैंने कई नेताओं, सरकारी अधिकारियों और सैन्य कर्मियों से मुलाकात की थी। भारत के इतिहास, संस्कृति और विभिन्नता को करीब से जुड़ने का अवसर मिला था। अब ऐसी ही उम्मीद पीएम मोदी से है। मैंने भारत की सबसे बड़ी मस्जिद देखी। मैंने दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी देखा। मैंने गोल्डन टेम्पल में एक दिन बिताया और मैंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का जश्न भी मनाया। मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी के पास भी अपने दौरे के दौरान अमेरिकी संस्कृति और समृद्धि से जुड़ने का अवसर होगा। मैं उनके अमेरिकी दौरे के सफल होने की कामना करता हूं। भारत और अमेरिका के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। जय हिंद और अमेरिका की जय हो। अमेरिका भारत संबंधों में 2 ही मापक अभी रहे हैं। फिलहाल एक तो हमारे तकनीकी हस्तांतरण कितने होते हैं, दूसरा रक्षा मंत्रालय में कितनी गर्माहट आ पाती है। भारत अपना भी रक्षा उत्पादन बढ़ाना चाहता है और इसीलिए ये मामला खास तौर पर ट्रिकी हो जाता है। जनवरी में आईसेट पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें भारत और अमेरिका एक साथ कैसे काम करेंगे, इसकी रूपरेखा तय हुई।
पिछले हफ्ते जब अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयर भारत आए थे तो एक डिफेंस समझौते पर बात हुई थी। उम्मीद कर रहे हैं कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान इन दोनों ही चीजों पर बात होगी और ठोस समझौते भी होंगे। अभी जो भारत अमेरिकी संबंधों में ऊर्जा देखने को मिल रही है, उसका एक कारण ये भी है कि पीएम मोदी लगातार जुटे रहे हैं संबंधों को गहरा बनाने में। बदलाव का सबसे बड़ा सूचक ये है कि हमने पिछले 1-1.5 साल से यूक्रेन युद्ध के बावजूद अपने संबंधों को बैलेंस किया हुआ है। आशंका ये थी कि रूस चूंकि हमारा पुराना सहयोगी और दोस्त है, दूसरे पश्चिमी देश खासकर अमेरिका के साथ संबंध बहुत तेजी से नई ऊंचाई छू रहे थे, तो संतुलन साधना मुश्किल होगा। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में हमारे संबंध दोनों ही देशों से बहुत बढ़िया रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 180 से ज्यादा देशों के लोग भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को योग दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल पहले पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वार्षिक आयोजन का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद ये पहली बार होगा जब वो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। इसे ऐतिहासिक दिन के तौर पर देखा जा रहा है। यूएन में योग दिवस पर होगी न्यू इंडिया की धूम। अमेरिका में 180 देशों के लोगों को योग कराएंगे मोदी। पीएम मोदी की मौजूदगी में 180 देशों के प्रतिनिधि करेंगे योगासन। यूएन हेडक्वार्टर से मेगा शो की तैयारी। 21 जून यानी योग दिवस पर न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पीएम मोदी करेंगे। योग दिवस पर होने वाले इस कार्यक्रम में 180 से ज्यादा देशों के लोग शामिल होंगे। इनमें डिप्लोमेट्स, आर्टिस्ट, लीडर्स और बड़े व्यापारियों समेत कई तबके के लोग शामिल होंगे। ये पहली बार होगा जब 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पहले ही साल में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी। जाहिर है ये एक ऐतिहासिक दिन था। यही नहीं, राष्ट्रगान जन गण मन और ओम जय जगदीश हरि के गायन के लिए भारत में लोकप्रिय मैरी मिलबैन 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में UNHQ नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेंगी। मैरी को 23 जून को वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय डायस्पोरा कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरेसी, राजदूत रुचिरा कंबोज और न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में इससे पहले कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ। यात्रा के शेड्यूल के मुताबिक 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा और वो इसी दिन राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला जिल बिडेन इसी शाम प्रधानमंत्री के सम्मान में डिनर की मेजबानी भी करेंगे। भारत अमेरिका संबंधों में खास बात ये देखने को मिल रही है कि दोनों ही देशों में सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, वो द्विपक्षीय संबंधों को लेकर आगे बढ़े हैं। जॉर्ज बुश हो या ओबामा या फिर ट्रम्प या बाइडेन, संबंधों को उन्होंने तरजीह दी है। मोदी के पीएम बनने के बाद भी ये आशंका थी कि अमेरिका ने चूंकि उनको वीजा देने से इनकार कर रखा था तो इसकी कड़वाहट दिख सकती है, लेकिन पीएम मोदी ने बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से इस बात को भी भुला दिया और अमेरिका से संबंध मजबूत करने की दिशा में जुटे रहे। दोनों ही देशों के संबंध मजबूत बनाने को उत्सुक है। दोनों देशों के प्रधान उत्सुक हैं कि संबंध
मजबूत बने तो भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे, यही उम्मीद की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका तैयार है और इसकी झलक अमेरिका की सड़कों पर साफ साफ देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के कई दिनों पहले से ही यहां की सड़कों पर अमेरिकी राष्ट्रीय झंडे और तिरंगे की खूबसूरत जुगलबंदी देखी जा रही है। खास तौर से उन रास्तों पर जहां से प्रधानमंत्री मुख होकर गुजरेंगे, वहां अमेरिकी प्रशासन की ओर से व्हाइट हाउस समेत तमाम जगहों पर सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी के खंभों पर दोनों देशों के झंडे लगा रखे हैं, जो भारत और अमेरिका की दोस्ती का प्रतीक हैं। वहीं अमेरिका में मौजूद आम भारतीयों के दिल में भी मोदी की इस यात्रा को लेकर उत्साह हिलोरे मार रहा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में शान से लहरा रहे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को देखकर जहन में ये भाव आना लाजमी है। वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर जगह जगह स्थित खंभों पर इन दिनों अमेरिकी झंडे के साथ साथ तिरंगा भी लहरा रहा है। कैपिटल हिल्स के इलाके में जगह जगह तिरंगा देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस के ठीक सामने सड़क पर तिरंगे की अनूठी छटा देखने को मिल रही है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्र ध्वज के साथ तिरंगे की इस जुगलबंदी के मायने बेहद खास हैं। ये भारत और अमेरिका के गहरे और मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान का एक सिंबल है। भारत को दी जा रही इस अहमियत की एक झलक है जो अमेरिका साफ साफ जाहिर करना चाहता है। 20 जून को नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। इससे कई दिन पहले से ही अमेरिका में इस तरह दोनों देशों के राष्ट्र ध्वज का एक साथ डिस्प्ले पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में खास तौर से किया गया है। और खास बात ये भी है कि यहाँ इस तरीके से तिरंगा लहराता देखकर अमेरिका की सैर करने के लिए पहुँचे या वहाँ पर काम कर रहे भारतीयों को भी गौरव का अनूठा अनुभव हो रहा है। Really honor and pride to see the tricolor. I go across the United States for my work purpose carrying tricolor, but seeing tricolor in front of White House waving up freely and benching mark the coming of our Honorable Prime Minister Narendra Modi in Washington DC for the new generation engines and everything, so it would be great honor to see more technological advancement in India. Namaste, my name is Dhruv. I am from Gujarat. I came here just last night on holidays with my friend. So we both were just roaming Washington DC since morning, and suddenly we saw Indian tricolor everywhere, and it just felt like a elated moment, and we felt so proud to see this. And we both were just discussing that after 5 days our Honorable Prime Minister is coming to Washington. So let's hope that the ties between US and India becomes more strong, and wishing our Prime Minister all the best for the trip. I can't express, but it's a very proud moment. When you see tricolor, we both just took our individual photos under the tricolor, like Indian tricolor and US flag. It's just a moment of proud. Hi, this is Tripti from India, and I'm visiting the White House for the first time, and I see Indian flags here. I think it's just really amazing seeing the two countries together, and yeah, looking forward to it, the fusion, and welcome Modi. Enjoyable, and it's a pride for us to see our Indian flag flying there. Would you like to say something? So we are very proud to be here, and we are from Chennai, visiting for the first time, and we are very proud to see our flag in front of White House. एक तरफ अमेरिकी प्रशासन पीएम मोदी और हिंदुस्तान के सम्मान में अपने राष्ट्र ध्वज के साथ तिरंगा लहरा रहा है, तो दूसरी ओर प्रवासी भारतीय भी उनकी यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है। रीजन के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट है उनके विजिट के लिए।
अमेरिका में पीएम मोदी के प्रति भारतीय लोगों की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। वर्जीनिया में एक शख्स ने तो अपनी कार की नंबर प्लेट पर ही मोदी के नाम के अक्षर लगवा रखे हैं। इनका कहना है कि पीएम मोदी उनके प्रेरणा स्रोत हैं। I took this plate back in 2016 November. So during that time, I was 2 years old in America. Then I saw that the vibrant India, it's brightening. I saw that brightness, and then I saw the power behind that. Then I decided that the inspiration guru for me is Modi. So then I decided immediately. I asked them the number plate. It should have Narendra Modi. Then they said no, we can't give so lengthy name. Then I made it like N Modi. वैसे तो पीएम मोदी की ये पहली अमेरिका यात्रा नहीं है, लेकिन साफ साफ देखा और समझा जा सकता है कि 9 साल में उनकी इस 8वीं अमेरिका यात्रा के लिए अमेरिका और यहाँ के प्रवासी भारतीयों में उत्साह कितना जबरदस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खास तौर से अमेरिका में बसे प्रवासी भारतीय और इंडियन अमेरिकन प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं और उनका यादगार स्वागत करने की तैयारी में हैं। प्रवासी भारतीय इस सिलसिले में क्या क्या कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वंदे भारत की इस मधुर तान के साथ अमेरिका में होगा पीएम मोदी का सम्मान। वॉशिंगटन डीसी में प्रवासी भारतीयों और इंडियन अमेरिकन समुदाय की नई पीढ़ी पिछले कई दिनों से भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रैक्टिस में लगी हुई है। जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे तो ये लोग वंदे मातरम और अमेरिका का राष्ट्रगान गाकर उनका स्वागत करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच दोस्ती की भावना को और भी आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ ये भी जाहिर किया जा सके कि बरसों से अमेरिका में रह रहे ये लोग अपनी संस्कृति और जड़ों से कटे नहीं हैं, बल्कि गहराई से जुड़े हुए हैं। We are very excited to welcome Prime Minister Modi ji, and in preparation we've been practicing both national anthems of both countries. For me and like for all Indian Americans around the U.S., it's real. We take great pride in singing both the national anthems of both countries because we know since we're from both regions of Indian heritage and American nationality, it's like really great for us to like sing our own origin and heritage and culture and represent it in America. I'm very proud to be an Indian American. A lot of people often say when your parents come to America, you tend to lose your culture. But this generation, we are as cultured as ever and as prideful as ever. And with that, I'm honored to say Jai Hind and Satyameva Jayate. Thank you. खबर है कि 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत होगा। व्हाइट हाउस के पास विलाज होटल के सामने ऐतिहासिक फ्रीडम प्लाजा में इस सिलसिले में खास कार्यक्रम किया जाना है। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय अमेरिकी लोग यहां पर जमा होंगे और वो वंदे मातरम के उद्घोष के साथ और तिरंगा लहराते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। My name is Raghu Pantula. I've been a musician. We have grown up in India. My Janma Bhoomi is India, so we grew up singing the patriotic songs in India, the national anthem and other songs. So when we moved here, it's my Karma Bhoomi now. So I identify with my Karma Bhoomi. So it's a confluence of both the cultures that we are presenting today. So it's and on the great occasion of Modi ji visiting US, we are really proud of presenting this. पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उनके स्वागत में कम से कम 25 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इन सभी कार्यक्रमों में भारत के 15 राज्यों के 160 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान नृत्य, गीत और संगीत के जरिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को
दर्शाया जाएगा। पीएम मोदी की यात्रा से पहले वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के लोगों ने भजन कीर्तन का भी आयोजन किया ताकि शांति और सद्भावना को बढ़ाया जा सके। Kirtan today, Hare Rama Hare Krishna Kirtan, and this is essentially to promote peace and harmony among communities and also to spread goodwill among the various people. And we welcome Modi ji, and we also want to ensure that there is warm relationships spread between both the countries, between the United States and India. Thank you. कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के लिए प्रवासी भारतीयों और इंडियन अमेरिकन लोगों में भरपूर उल्लास है और इसका चरम तो तब दिखेगा जब वॉशिंगटन डीसी में खुद मोदी इन लोगों से रूबरू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।